हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो करंट अफेयर्स 2023 की है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो अब चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड है, जो कि राजस्थान सीकर में इसको लॉन्च किया गया है। और ये मिट्टी के अंदर सल्फर की जो कमी है उसको दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा? तो RCF कंपनी है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन है, इसका आयोजन भारत में किया गया है, बेंगलुरु के अंदर। और ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहन बोपन्ना है। विश्व कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग है, इसका पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी है। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए ही पनडुब्बी लॉन्च की गई है, तो मत्स्ययान 6000, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। टाइटन है, ये अटलांटिक महासागर के अंदर ही हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और कंपनी का नाम है ओशन गेट, जो कि USA की है। सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है ई पास बनाने के लिए। आगे देखते हैं। WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा ही पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर ही वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को PSLV-C57 के द्वारा ही। सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें L1 है लाग्रांज बिंदु। तो लाग्रांज है 5 बिंदु होते हैं, और जहां पर पृथ्वी व जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर होता है, तो वो लाग्रांज बिंदु होता है। आगे देखते हैं। विश्वकर्मा योजना है, ये 17 सितंबर को लॉन्च की गई है, विश्वकर्मा की जयंती पर ही। तो जो पारंपरिक शिल्प है उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। PM प्रणाम योजना, तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। आगे देखते हैं। CSIR व NBRI ने ही लोटस की नई किस्म लॉन्च की गई है, जिसका नाम है नमो 108। NDRI द्वारा ही गिर नस्ल की जो मादा गाय का क्लोन बनाया है, तो उसका नाम क्या है? तो गंगा है। एवियल कानपुर द्वारा ही निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो प्रबल इसका नाम है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता स्पेन है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और इसका होस्ट कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड है, और ये 9वें नंबर की है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ICC विश्व कप 2023 का होस्ट भारत है। शुभंकर क्रिप्टोवर्स है, जिसमें मेल ब्लेज है और फीमेल टोंक है। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? तो लाइव है। और 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है? तो जीतू है, और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, तो ये बर्मिंघम UK के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और शुभंकर है पेरी द बुल। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश, तो ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। तो ये 6 देश हैं, ये हाल ही में ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य देश वो बने हैं। ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। G20 2023 का होस्ट भारत ही है, और G20 के अंदर भी अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया है, और इसके अंदर टोटल 55 देश हैं। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते बना है। SCO का 9वां सदस्य देश ईरान बना है, और NDB का भी नवीनतम सदस्य देश वो मिस्र बना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो कृति सेनन व आलिया भट्ट को दिया गया है। फीचर फिल्म का अवार्ड है रॉकेटरी को दिया गया है। हिंदी फिल्म के अंदर सरदार उधम सिंह है। पॉपुलर फिल्म का अवार्ड है वो RRR को दिया गया है, और 53वां दादा साहेब अवार्ड है ये वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे देख लेते हैं। शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है, और इसमें गोल्ड मेडल है वो मैग्सन कार्लसन के द्वारा जीता गया है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और सिल्वर मेडल है वो R प्रज्ञानंद, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को ही 2023 में कौन कौन से देशों से सर्वोच्च सम्मान दिया गया है वो देखते हैं। पपुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, ग्रीस, फ्रांस और मिस्र का। और सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम IBSA के द्वारा ही विश्व खेल 2023 के अंदर किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हुआ है, और कांस्य पदक है उसमें H पढ़ने के द्वारा जीता गया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, तो ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है,
और इसमें गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की विजेता है वो उमा कोलकाता है और इसका आयोजन है वो दुबई में हुआ है। विश्व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। फायर पावर इंडेक्स में 4th है। यूनिकॉर्न के अंदर 3rd है। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 67वीं है। तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ही महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए ही कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई सारस ऐप है वो लॉन्च किया गया है। G20 2024 की बैठक ब्राजील के अंदर होगी और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा है। 2023 के अंदर इसकी बैठक वो भारत के अंदर हुई है और एक क्रम के हिसाब से 18वीं है। भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 2022 के अंदर इसकी बैठक वो इंडोनेशिया के अंदर हुई है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? लीसा नाम है, तो उड़ीसा के अंदर। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है, ये जंजीबार तंजानिया के अंदर ही स्थापित किया गया है और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 है, इसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है LBM 3 M4 और चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग किया है 23 अगस्त 2023 को ही। तो जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो आप शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो मिशेल बुलाक है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही पुरुष वर्ग की विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज है और महिला वर्ग के अंदर विजेता है मार्केत आंद्राशोवा। तो जो मार्केत आंद्राशोवा है ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। आगे देखते हैं, यूएसए ओपन के अंदर मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच और फीमेल के अंदर विजेता है कोको गोफ। तो कोको गोफ है यूएसए की रहने वाली है। उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है वो थल्लापिल प्रदीप को दिया गया है। रेमन मैक्सेस अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में ही नियुक्त देश की पहली एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी है। भारत के 83वें ग्रांड मास्टर आदित्य सामंत है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही 78वें सत्र की अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस है, इसका संबंध किससे है? त्रिनांदन व टोबैगो से है। ट्रिपल ट्रेन जो दुर्घटना हुई थी हाल ही में, तो कहाँ पे हुई है? तो उड़ीसा के बालासोर के अंदर ही। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो टकरा गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का इसका होस्ट है कोटे डी आइवर है और थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। बिपरजोय चक्रवात अरब सागर के अंदर आया था। अर्थ होता है आपदा या फिर विपत्ति। नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वरुणास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टोरपीडो है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर पुरुष वर्ग एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला वर्ग का खिताब है ईगा स्वियाटेक ने जीता है। आगे देखते हैं, 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। 2021 गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। भारत ने किस टीम को हराकर ही इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो लेबनान को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो 9वें नंबर का है और इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। INS कृपाण है, ये उपहार के अंदर ही हाल ही में वियतनाम को दिया गया है और डोर्नियर 228 है, ये श्रीलंका को दिया है भारत के द्वारा ही। आगे देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 127वीं है और ये जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन जयपुर में हुआ है और इसकी विजेता बनी है महाराष्ट्र आयरन मैन। गीगा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा। चैट जीपीटी OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। बार्ड है, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, 12 साल के अंतराल के बाद में ही तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी के अंदर। MBITT लोयन है, एक कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के मध्य ही इसको शुरू किया गया है। तो कलादन प्रोजेक्ट के तहत ही लॉन्च किया गया है। एकता हार्बर बंदरगाह का विकास है मालदीव में किया है भारत के द्वारा ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए ही पहली बार स्थानीय भारतीय कंपनी के साथ में समझौता किया है, तो टाटा समूह के साथ में।
ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन अजय इजराइल में और ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की में चलाया गया है। और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान में चलाया गया था और ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में चलाया गया था। आगे देखते हैं 44वें G7 शिखर 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिटनोव को दिया गया है और इसका उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। पीएम मोदी ने ही ऑस्ट्रेलिया के दौरान डेनिस पार्क है इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो किस शहर में है? तो सिडनी के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नए संसद भवन का शुभारंभ किया है। तो 28 मई 2023 को ही वीर सावरकर की जयंती पर किया है। इसके वास्तुकार है बिमल पटेल। नेक्स्ट देखते हैं NVS-1 है, इसको GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। IPL 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है और उप विजेता है वह है गुजरात टाइटल्स। इसके अंदर ऑरेंज कैप है वो दिया गया है शुभमन गिल को और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है और केंद्रीय सतर्कता इसकी जो स्थापना है वो संथानन समिति की सिफारिश पर ही की गई है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।